Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell about speaking, how to speak English. Every students, every persons need how to speak English. I share my experience how to speak English in the today videos. So I am going to tell you detail how to speak English. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कुछ फार्मूले कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर टू एनीबॉडी। हम पहले ये समस्या समझते हैं कि हम क्यों इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या ज़रूरी है, क्यों बोलना चाहिए, उसके क्या ज़रूरत है, क्या यूजफुल है, क्या नेसेसरी है, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा और इंग्लिश बोलने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। पहला है आपका ज़रूरत है इंट्रेंस। हेलो फ्रेंड्स, जब हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी इंट्रेंस लेते हैं किसी भी चीज़ में, एकेडमिक में या किसी भी चीज़ में, तो हमारा पहला ही फेस जो होता है वह इंट्रेंस होता है। हमारा स्पीकिंग इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है, करेक्ट नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, तो हम वही फेल हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। कभी कभी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में भी हम अच्छा से इम्प्रेस नहीं कर पाते, हमारा इफेक्ट नहीं पड़ पाता और वहाँ भी हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सो गाइस, और यह हमेशा अपने लाइफ में ये तो होता रहता है कि हमेशा ये सभी से फेस करना पड़ता है। एडमिशन जब हम कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में करने जाते हैं, किसी के लिए भी करने जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा फेस जो है स्पीकिंग इंग्लिश से होता है। जब हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फोर वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ स्पीकिंग का माहौल होता है और हम अगर हम अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं तो इंटरव्यूअर के ऊपर हमारा बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है और वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हमारा बैड स्पीकिंग रहेगी तो वहाँ से भी हम फेल हो जाते हैं। साथियों, स्पीकिंग करना बहुत इजी है। हम आपके अपना शेयर अनुभव करने जा रहे हैं कि क्यों इजी है। हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हम कहीं ये नहीं देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारा हिंदी का सेंटेंस सही नहीं होता साथियों। अगर हम 100 सेंटेंस बोलते हैं डेली, अगर 100 सेंटेंस बोलते हैं तो अगर 100 हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा 25% ही राइट सेंटेंस होता है साथियों, राइट सेंटेंस होता है। आपने कभी केयर नहीं किया होगा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हम पहले क्या बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे। कोई स्ट्रक्चर नहीं हिंदी का। तो हम तो इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का वर्ड बहुत हमको याद है, हिंदी का तो नहीं याद है। हिंदी का तो हम कुछ नहीं जानते हैं कि हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, लेकिन हमको इंग्लिश का ग्रामर हमको याद है, हमको ट्रांसलेशन याद है। हम पढ़े हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू दी टेंस। लेकिन हिंदी के सेंटेंस में तो हम कुछ नहीं ये देखते हैं कि मैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारा सब काम चलता रहता है। कुछ भी बोलिए हिंदी में सब चलता रहता है। आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे बिल्ली दूध पीती है, यह हमारा एक सेंटेंस है। बिल्ली दूध पीती है, यह हमारा एक सेंटेंस है। हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, दूध बिल्ली पीती है। हमारा ये सेंटेंस है। हमने कुछ वर्डों को इधर उधर कर दिया है, फिर हम दूसरा भी कर सकते हैं, पीती है बिल्ली दूध। यह मैंने सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बिल्ली पीती है दूध। आप कोई भी सेंटेंस बोलिए फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस बोलिए, किसी से भी सेंटेंस बोलिए, उसका मीनिंग बस एक ही निकालेगा कि बिल्ली दूध पीती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि हिंदी है, लगता है कि हमारा हिंदी का सेंटेंस है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई टोकता नहीं,
कोई ये नहीं कहता कि नहीं ये आपने गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस तुम्हारा गलत है, कभी ने किसी ने कहा नहीं। सेम वे इंग्लिश वाला प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश तो इजी है, हम इसका इंग्लिश बनाते हैं। बिल्ली दूध पीती है, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ड्रिंक मिल्क कैट, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं, मिल्क कैट ड्रिंक्स कैट मिल्क ड्रिंक्स। आप कुछ भी तो बोलिए, बोलकर देखिए साथियों, आपको डर लगता है, आपको भय लगता है कि मैं बोलूंगा तो गलती सेंटेंस हो जाएगा। नहीं गलती होगा साथियों, ये स्पीकिंग में सब चलता रहता है। रिटेन में प्रॉब्लम होती है, रिटेन में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस का उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन स्पीकिंग में कोई गलतियां नहीं होगी। पहले तो आप अपने हेजिटेशन को निकालिए, अपने डर को निकालिए। कोई सोचते हैं कि मैं बोलूंगा तो कोई गलती निकाल देगा, कोई टोकेगा, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। नहीं, हिंदी बोलते हैं तो शर्मिंदा ही नहीं होते। आप हिंदी का व्याकरण, यू नो नथिंग दी हिंदी व्याकरण, बट यू नो समथिंग्स, यू नो वेरी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, फिर भी आप बोल नहीं पाते। समस्या एक ही है, आपके पास हेजिटेशन है। हेजिटेशन को हटाना पड़ेगा। जब तक आपका हेजिटेशन नहीं हटेगा, जब तक आपका संकोच नहीं हटेगा, भय नहीं हटेगा, डर नहीं हटेगा, गलतियां को लगेगा कि हमारी गलतियां हो रही है, तब तक आप साथियों बोल नहीं पाएंगे। इसको तो हटाना ही पड़ेगा। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो ये को हटाना पड़ेगा। आपको हिंदी का व्याकरण आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, इंग्लिश का व्याकरण आपको आता है, फिर भी नहीं बोल पाते। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मैकेनिक को जानते हैं, मैकेनिक, आप मैकेनिक को जानते हैं। एक मैकेनिक होता है जो गाड़ियों को बनाने का माहिर होता है, हर पार्ट को खोल करके बना देता है, कोई भी पार्ट छूटता नहीं है। एक मैकेनिक है। एक ड्राइवर है, आप देखिए, एक ड्राइवर है, एक मैकेनिक है। ड्राइवर नथिंग अबाउट द मैकेनिक, अबाउट द पार्ट, वो कुछ नहीं कर सकता, एक बोल्ट भी नहीं खोल सकता, ये ड्राइवर कुछ भी नहीं कर सकता। बट मैकेनिक नो वेरी मच अबाउट द पार्ट्स, वह असेंबल कर सकता है, पार्टों को अलग अलग करके एक जगह कर सकता है, लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। बस इसके पास क्या है, इसके पास चलाने का एक्सपीरियंस है, इसके पास चलाने का अनुभव है, ये एक्सपीरियंस लिया है, ये चलाने का अनुभव लिया है, ये डरा नहीं है, ये डरा नहीं है कि मैं गिरूंगा। लेकिन एक मैकेनिक है, वह इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का, वह डरता है, गाड़ी पर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। आपने कभी लर्निंग किया होगा, आपने ड्राइविंग का कभी लर्निंग किया होगा, आपने जरूर कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हुआ होगा, गिरा होगा, कुछ चोटें आई होगी, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारा, आपने हिम्मत नहीं हारा। अगर पहले ही डर जाते, नहीं चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, आप कभी भी ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे साथियों, कभी भी नहीं कर पाएंगे। सेम वे ये एक मैकेनिक जो है कभी चलाया नहीं है गाड़ी, वो डरता है, लेकिन गाड़ियों के कल पुर्जे हर पार्ट्स को अलग से अलग करके हर पार्ट को बहुत चंद मिनटों में असेंबल कर देता है, जोड़ देता है। ये नहीं कर पाता। सेम वे सेम द कंडीशन इन द इंग्लिश स्पीकिंग। एक व्यक्ति है जो ग्रामर का हर चीज जानता है, ट्रांसलेशन जानता है, वर्ड मीनिंग जानता है, ग्रामर जानता है, पूरा वेल जानता है, वेल, बट ड्राइविंग नहीं जानता, उसको चलाना नहीं जानता साथियों। वो चलाना होता है, चलाना मीन्स गाड़ियों को चलाना मीन्स इंग्लिश भाषा को स्पीकिंग करना। एक स्पीकिंग इंग्लिश जो है एक भाषा है, उसको स्पीकिंग करना।
सेम वे आप समझ लिए होंगे, आप समझ गए होंगे कि जब तक आप निडर नहीं होंगे, जब तक आप अपने अंदर से भय नहीं निकालेंगे, आप जो है ड्राइविंग कर ही नहीं पाएंगे, आप स्पीकिंग कर ही नहीं पाएंगे। साथियों, स्पीकिंग करने के लिए आप छोटे छोटे सेंटेंस आपको पता होता है, जो एकदम कन्फर्म पता है, परफेक्ट पता है, उसको भी तो आप स्पीक नहीं कर पाते। आप दुकान पे जाइए, बुक सेलर के दुकान पर जाइए, आप बोलिए बोलिए गिव मी, बोलिए गिव मी अ पेन, मी गिव अ पेन, अ पेन, गिव मी अ पेन, मी गिव। ये सेंटेंस बोल करके देखिए साथियों, उसको लगेगा कि यार दिस पर्सन नो इंग्लिश वेरी मच। वो समझ जाएगा, वो आपको नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, आप सही से नहीं बोले हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं आपकी बात को। आप टेस्ट तो लीजिए, एक बार टेस्ट लीजिए, कोई भी सेंटेंस जाकर के बोल करके देखिए, वह एक बार भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वहां गलतियां नहीं निकालेगा, वह बस एक ही काम करेगा आपका कि वह पेन निकाल करके आपको दे देगा। कोई भी सेंटेंस बोलिए, हर सेंटेंस सही नहीं, हर सेंटेंस सही नहीं, हर इंग्लिश का सेंटेंस नहीं। देखिए, अगर ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा बस एक यह सेंटेंस सही है, बिल्ली दूध पीती है। हम हिंदी के व्याकरण में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और तब वर्ब लिखते हैं। लेकिन साथियों, इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा एक सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस बस सही है, इसका एक सेंटेंस सही है और इसका बस एक सेंटेंस सही है। बट स्पीकिंग में हमारा सब सही चलता रहता है साथियों। तो आपने समझा होगा कि स्पीकिंग करने के लिए क्या फार्मूले हैं, उसकी जरूरतें बहुत है, हर स्टेज पे जरूरत है। आप कभी भी जाइए, एंट्रेंस देने के लिए जाइए, इंट्रोडक्शन आप दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कहीं, और एडमिशन के लिए आप जाइए, जॉब इंटरव्यू के लिए जाइए, आपका स्पीकिंग मस्ट है साथियों। आपको अब एक सवाल उठता है, हम बोलेंगे कहाँ, हम किसे बोलेंगे साहब। एक आपको चुनना पड़ेगा, आपको किससे बोलेंगे, आप उनसे बोलिए। स्पीक द पर्सन हु नोज द सम इंग्लिश एंड रिप्लाई यू। ऐसे व्यक्ति से बोलिए जो आपका कुछ आंसर दे चुके, आपका आंसर दे सके, आपका रिप्लाई कर सके, तो आपका वह जो कॉन्वर्सेशन होगा वह सक्सेसफुल होगा। और हमारे अकॉर्डिंग टू मी, आप एक फ्रेंड चुनिए, अ फ्रेंड, चूज अ फ्रेंड। एक सेलेक्ट करिए, एक फ्रेंड ऐसा सिलेक्ट करिए जो चूज दी फ्रेंड्स हु नो दी सम इंग्लिश, वैसा फ्रेंड चूज करिए जो इंग्लिश जानता है। आप उससे कन्वर्सेशन करिए इन द इंग्लिश, नॉट हिंदी। वन टॉपिक भी आपका होना चाहिए, आप किस टॉपिक पर बात करेंगे। सिंपल टॉपिक लीजिए, उससे बात करिए, उससे क्वेश्चन करिए, उससे भी कहिए कि हम लोग का प्रैक्टिस होना है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक फ्रेंड से आप शर्माएंगे नहीं, उससे एकदम फियरलेस, डाउटलेस आप बात करेंगे। एक टॉपिक ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो इजी हो, बिना टॉपिक का यू कैन टॉक इंग्लिश। आपके पास टॉपिक भी तो होना चाहिए। एलिफेंट के बारे में बोलिए, एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन करिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपको इजी है साथी। ये आप अगर काम करेंगे, ये हमारा मेथड अगर फॉलो करेंगे तो श्योरली 100% यू कैन स्पीक एनीवेयर टू एनीबॉडी। सो साथियों, आई होप you will follow my methods and you will start speaking English
और स्टॉप हेजिटेशन टुडे। टुडे स्टॉप हेजिटेशन और स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। हेलो साथियों, देन इफ हमारे चैनल पे अगर कोई न्यू वाचर है मेरे वीडियो पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। शेयर करके दूसरों को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव को लाभ पहुंचाइए। कमेंट करिए सर साथियों, कमेंट करिए, पता चले कि हमारा वीडियो जो है सक्सेसफुल है कि सक्सेसफुल नहीं है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।